अलीगढ़ में रिश्तों का खौफनाक चेहरा सामने आया है। जो आपको बता दें, मकान के लालच में महिला पर भतीजे की हत्या का आरोप लगाया। वहीं परिजनों ने एफआईआर की मांग को लेकर अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। नाम क्या आपका? हवलदार देशराज, सर कहाँ के रहने वाले? नांगल खुर्द। सर क्या मामला है सर? ये मेरा बड़ा लड़का है क्या और नाम है? इसका नाम राजू है। उम्र कितनी है इनकी? नंबर 52 साल उम्र है। तो क्या मामला है? मामला ये है, ये 1997 मेरा भाई खत्म हो गया। उसके बाद ये चाची के साथ उसमें संबंध में फंस गया। चाची बहुत चरित्रहीन थी पहले से ही, हमें मालूम नहीं थी कि ऐसी है। मैंने इससे बहुत मने की पर एक माना नहीं। और अब इससे मारपीट कर रहे हैं। उसके लड़के जवान हो गए, एक 6 महीना का था, एक 2.5 साल का था जब इनके पास आया था। इसने कितने वर्ष से अफेयर चल रहा था? है? कितने वर्ष से अफेयर चल रहा था? इनमें झगड़ा, प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था? इनका प्रेम तो साहब यूँ समझ लीजिए 15, 16, 17 साल को, ये जब उसके कब्जे में 35 साल है। अब क्या हुआ है? अब इनका झगड़ा हुआ है इस मकान के ऊपर। ये कहता है मेरे मकान है, मेरा बाप छोड़ के गया है, मेरे मकान है, खाली कर दो। वो खाली नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ, बात तो बताइए। अब ये हुआ है, इससे मारपीट भई है और इसको चाय में जहर सल्फास की गोली खिला कर घोल करके और इसको जबरदस्ती खिलाई के इसको मार के ताला लगा के भाग गए यहाँ से। फिर आप इसको कहाँ लेकर गए थे? फिर पुलिस कहाँ लेकर गए थे जब मूर्छित हालत हो गई थी? हम नहीं ले गए साहब, ये तो पुलिस ले गई है यहाँ से उठा के इनको। और हमें तो मालूम नहीं, हमें तो ये दरोगा जी जो हल्का इंचार्ज है ये आए इस टाइम पर हमारे पास। हमने उनका बड़ा सादर किया, आओ साहब बैठो, क्या सूचना है हमारे लिए। बोले तुम्हारे पास कितने लड़के? में 3 लड़के हैं, 2 मेरे लड़के यहाँ हैं, एक वो लड़का है वो चाची के पास रहता है 30-35 साल से के। तो उसको तो उसने तो सल्फास की गोली खा ली है। मेरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता साहब, खाली तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो करेंगे जो 30-35। आपने बॉडी को कहाँ रख रखा है और क्या कार्रवाई चाहते हैं? बॉडी ये रास्ते में रखी है और मकान उनका खुला नहीं है, पुलिस वालों ने खोलने नहीं दिया है। बोले तुम आरोप लग जाएगा। फिर क्या चाहते हैं आप? हम तो ये चाहते हैं साहब इसकी रिपोर्ट चढ़ जाए और इसका न्याय मिले हमें। क्या अंतिम संस्कार नहीं कर रहे आप? अंतिम संस्कार तो हम जब पुलिस आपका हुक्म मिल जाएगा तब करेंगे। सर क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र नाम है मेरा। सर कहाँ का रहने वाले? मैं नागल खुर्द का रहने वाला हूँ। सर क्या मामला है सर? मामला ये है कि कल हमारे भाई से, ये मेरा बड़ा भाई है राजीव, इससे इसी के घर में झगड़ा हुआ और इसे जबरदस्ती लोगों ने पकड़ के, घर वालों ने जो साथ में रहते हैं उन्होंने जहर पिला दिया। कौन थे जो जहर देने वाले थे? क्या मामला था? एक हमारी चाची थी, एक उनका लड़का था, एक उनकी लड़के की पुत्रवधू और एक बड़े लड़के की पुत्रवधू थी और 2 अन्य लोग और भी थे, एक दो लोग और भी थे। क्या चल रहा था इनके बीच में? क्यों दिया जाए? चाची और इस राजीव के बीच में अफेयर था और अभी फिलहाल जो झगड़ा चल रहा था वो इस मकान की वजह से, राजीव का जो मकान है उस मकान की वजह से झगड़ा चल रहा था। कितने सालों से अफेयर चल रहा था? अफेयर लगभग 30-32 साल 35 साल के आसपास हो गए होंगे। फिर उसके बाद में क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? अब मैं ये कार्रवाई चाहता हूँ कि जब तक इनकी जो डेथ हो गई है तो इसकी रिपोर्ट जीडी पर नहीं चढ़ेगी तब तक मैं इनका दाह संस्कार नहीं करूँगा। क्या पुलिस प्रशासन आपसे बात करने के लिए आया नहीं आया? पुलिस प्रशासन आए हैं यहाँ पे, वो दाह संस्कार के लिए कह रहे हैं हमसे। तो अभी आप तहरीर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, एप्लीकेशन दे दी है मैंने। मौत हुई कितने घंटे हो गए? मौत रात 10:30 बजे के लगभग हुई है। जब से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ है।
क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इनके मुकदमा दर्ज नहीं होगा, पंजीकृत नहीं होगा, तब तक हम दाह संस्कार नहीं करने देंगे। मैम नाम क्या आपका? मेरा नाम पूजा देवी है, कहाँ के रहने वाले? नागल खुर्द की, कौन सा थाना लगता है? टप्पल। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये हुआ है, चाची और मेरे जेठ के बीच में प्रेम प्रसंग था, कम से कम 35 साल से। अब उनके बीच मनमुटाव हो गया था, उनके बच्चे उनको तंग करने लगे थे, वो अपना घर खाली करवाना चाहते थे। जो चाची रहती थी उस घर में, वो मेरे जेठ का घर था। अब वो चाहते थे कि मैं अपने घर में अकेला रहूंगा, आप अपने घर में जाइए। वो घर खिलाना नहीं चाहते थे, उनसे मारपीट करते थे। कल वो घर में आए थे सामान लेके, तो उनके साथ मारपीट की है और जबरदस्ती से उन्हें जहर खिलाया है। चाची है, चाची की दोनों बहुएं हैं और बेटा है और 1-2 लोग और हैं। उनके साथ जबरदस्ती से जहर खिलाया है और बाहर पटक दिया है और ये बोला है कि ये नाटक कर रहा है। उन्होंने 112 पर कॉल किया है और 112 आई है, तो उन्होंने अपना बयान भी दिया है। अब पुलिस वाले हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से यही इच्छा है कि वो हमारी मदद करें और दोषी को सजा दें और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। अब ये बॉडी जो रख रखी है घर के सामने, कब तक रखी रहेगी? ये तब तक रहेगी, तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा। तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये बॉडी यहीं पर रहेगी। लोट भर गई रंडी खवाए के यहाँ हमारी रिपोर्ट चढ़नी चाहिए, हमारी रिपोर्ट चढ़नी चाहिए। अगर ऐसे ही पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा तो ऐसे दोषियों के हौसले बढ़ेंगे। प्लीज हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए।